दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब रीवा तक पहुंच गई है। देश के चर्चित पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाए जाने के विरोध में रीवा में जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला। रविवार को संभागायुक्त कार्यालय के सामने छात्र छात्राओं और किसानों, अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जबरन हटाया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। इसी के विरोध में रीवा की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि नीट पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो संसद मार्च के समर्थन में रीवा से बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों की हुंकार ने साफ कर दिया कि ये मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज देश भर में सुनाई देने लगी है। हाँ, आप बताइए, यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है, क्या नाम है आपका, किस चीज की स्टूडेंट है और क्या मांगे हैं आप? मेरा नाम अंजलि है। मैं भी MPPSC की स्टूडेंट हूँ और मैं इस धरने में बैठी हूँ ताकि शिक्षा में बदलाव आए। तो जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के सुसाइड हो गया है नीट पेपर लीक के कारण। वो स्टूडेंट्स अपने 17 साल पहले उन्होंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद एक साल में उन्होंने तैयारी की। किसी का 2 साल हो गया होगा, क्या किसी का 3 साल हो गया, किसी का अगर वो निम्न वर्ग से आते हो तो उनका आखिरी साल भी रहा होगा। वो चाहते कि इस बार अगर मैंने बहुत मेहनत की है, मैं इस बार बहुत मेहनत करके इस बार पेपर क्रैक करूंगा, मगर अगर उनके नंबर अच्छे आए रहे होंगे मगर वो पेपर लीक हो गया जिससे उनका मनोबल कितना टूट गया होगा, उनके फैमिली वाले भी बहुत दुखी हो गए होंगे। तो इस कारण से उन्होंने सुसाइड किया और इसकी जवाबदेही सरकार नहीं दे रही है। बस वो कह देती है कि हम 2 लाख मुआवजा दे देंगे, 3 लाख मुआवजा दे देंगे। इससे सरकार पेरेंट्स को क्या समझा रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है। ना वो कुछ बता रही है, ना शिक्षा व्यवस्था में कोई चेंजेस कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ऐसे ही बहुत सारे, जब हॉस्पिटल में अभी हो गया था यूपी में कि बच्चे मतलब डेथ हो गई थी छोटे बच्चों की, उसमें भी सरकार ने बस ये मुआवजा दे दिया था और उसकी जवाबदेही कुछ नहीं ली थी। अभी कोचिंग में भी आग लग गई थी, वहाँ कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। सरकार को गाइडलाइंस निकालनी चाहिए, कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट रहेंगे, कैसे उसमें शिक्षा मतलब कैसे सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कोई नहीं। बैंक्वेट में बच्चे बैठे रहते हैं। अब युवा हमारे देश में सबसे ज्यादा है, हमें उनको स्किल करके उन्हें आगे बढ़ाना है। बट हमारे देश में युवा को पढ़ाई से तो बहुत ही दूर कर दिया जा रहा है, क्योंकि इतनी गंदी शिक्षा नीति है जिससे हम उनको आगे नहीं कर पा रहे। एक तो ड्रॉप आउट बहुत हो रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन से लेके सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में भी देख लीजिए, ड्रॉप आउट इतने ज्यादा हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम हायर स्टडीज में है, हम MA कर रहे हैं, PhD भी करेंगे, इसमें भी इतने सारे पेपर लीक। जैसे इन्होंने कहा कि नेट में भी पेपर लीक हो रहा है, चाहे नीट हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इतने पेपर लीक हो रहे हैं। हमें शिक्षा व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है। हम युवा को क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, बस इतनी तीन ही चीज चाहिए। मगर इसके बारे में कोई बातें नहीं हो रही। हम स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उसमें भी कोई बातें नहीं हो रही है। इतना मेंटल ट्रोमा है स्टूडेंट्स को, उसमें भी कोई बातें नहीं हो रही है। मेंटल एजुकेशन तो सरकार ला ही नहीं रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। बस यही कहना चाहूँ। और मैं शिक्षा को चाहूंगी चेंज हो, शिक्षा व्यवस्था चेंज हो, कोई भी सरकार हो। हम हर सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर वो कोई भी काम कर रही है तो उसकी जवाबदेही ले, हम बस इतना चाहते हैं। और बताइए, आप यहाँ पे धरने पे बैठी है, किस चीज को लेकर, क्या मांगे हैं आप? जी, हमारी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग है और सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में हम यहाँ खड़े हैं। जो उन्होंने जंतर मंतर में पूरे 21 दिनों से धरना दे रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में हम हैं। जिस तरह से सरकार ने उन्हें जबरदस्ती उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की है, तो उसी के पक्ष में हम लोग हैं कि उनकी हंगर स्ट्राइक ना तोड़वाई जाए, बल्कि सरकार अपनी जवाबदेही दे, इस्तीफा दिलवाए शिक्षा मंत्री से और शिक्षा में सुधार लाए और पेपर लीक जैसी समस्याओं को दूर करे। की स्टूडेंट हूँ, मेरा भी पेपर लीक हुआ है और पिछले 7 सालों में कई पेपर लीक हुए हैं। 70 पेपर लगभग लीक हुए हैं। तो जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ नाइंसाफी हो रही है। वो इतनी मेहनत करते हैं और एक दिन मिनटों में पेपर लीक जैसी समस्या उनके मेहनत में पानी फेर देती है। तो सरकार को इस पर जवाबदेही देनी चाहिए और इस तरह की समस्याओं पर रोक लगानी चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा यही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। और जैसा कि सोनम सर ने बोला है कि ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है और ये सरकार की जवाबदेही की शुरुआत है।
ये हमारा किसी दल के लिए नहीं है कि हमारा किसी नेता के खिलाफ है, नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा ये भी है कि सरकार की जवाबदेही देना शुरू करे। जिस तरह से ये सरकार पिछले कई मामलों में जवाबदेही नहीं दे रही है, तो हम चाहते हैं अब वो जवाबदेही देना शुरू करे। क्या नाम जी, है? मेरा नाम निशा सिंह है। स्टूडेंट है। जी, हाँ बताइए, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं आप, क्या मांगे हैं आपकी, किन चीजों को लेके आप यहाँ पे आए? मेरा सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम से ये सवाल है कि आप जवाब दें। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी गलती इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपका कुछ है इस पर? तो मेरी यही मांग है कि सर आप सामने आए और हमारे सवालों का पूरा जवाब दें। यही है। इकोनॉमिक्स क्या क्या किन मांगों को लेके आप यहाँ पे बैठे हुए, क्या मांगे हैं? मेरी ये मांगे है कि देखिए, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ये भी हो रहा है कि जब आप किसी सरकार ने या कोई भी मंत्री पुल बनवाता है, एजुकेशन करता है, हफ्ते भर में गिर जाता है, गिरने की कोई समाचार नहीं आती, लेकिन बनवाने की भरपूर से अरे न्यूज मीडिया कवर कर लेते हैं, लेकिन गिरने की कोई समाचार नहीं डालता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो गोदी में गिर है। ये भी होता है कि जब 2 साल पहले 1 साल पहले हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर पे चली गई थी, तो ऐसा था कि सारी न्यूज मीडिया कवर कर रहे थे कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, इसको पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब वो 6वें 7वें नंबर पे आ रही है। तब ये कोई कवर नहीं करना चाहता कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप ये भी बताओ तो हम लोग आगे जा रहे हैं, तो ये भी तो बता रहे हैं कि दम रखो कि हम पीछे जा रहे हैं। ये दम किसी में नहीं है कि हम पीछे जा रहे हैं। और जो सवाल पूछेगा उसको भी हटा दिया जाएगा, जेल या तो फिर जेल भेज दिया जाएगा, एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। यही हमारा जवाब, मतलब सरकार से हमारा यही जवाब है। सवाल है कि पूछा जाए और हमसे पूछा जाए युवाओं को क्या चाहिए, वरना ये 4 लोग बैठ के जो नीति बनाते हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ बताइए, आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं? आज हम लोग यहाँ पर जो जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के आंदोलन चल रहा था और सोनम वांगचुक जी को हिरासत में लिया गया, और लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से भेष बदल करके और डॉक्टरों के भेष में पुलिसकर्मी गए हैं, तो उससे तो हम यही कहेंगे कि उनका अपहरण हुआ है और बिना किसी वार्ता के उनको वहां से गिरफ्तार किया गया। 21 दिनों से वो आमरण अनशन पर थे, लेकिन सरकार ने और सरकार का कोई प्रतिनिधि उस मुद्दे पर बात नहीं किया। और जहां बच्चों का सवाल था कि 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। तो हम एक रीवा के अंदर जो कल वहां पर संसद मार्च है दिल्ली के अंदर, उसके समर्थन पर यहाँ पर हम लोग आज धरने पर हैं, और ये यहाँ से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि देश में बड़ा मूवमेंट बढ़ा इस आंदोलन का, तो सबसे पहला मोर्चा रीवा के अंदर लगेगा। और ये भी कहना चाहते हैं कि ये सरकार तत्काल बच्चों को न्याय दिलाने का काम करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि देश में पूरी तरह से प्रधानमंत्री जनहित का कार्य करने में फेल हो चुके हैं, वो जनता के सामने सरेंडर करे। और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो अब ये मान लें कि ईवीएम के बल पर वो सरकार में दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कड़ाई से विरोध करेंगे, आगे बड़ा मूवमेंट चलाने का काम करेंगे। चेतावनी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरने पर हैं। सरकार हर बात की जवाबदेही दे, सरकार अपने काम की जवाबदेही दे।